हम लोग जो है ये सीखे रेक्टिफिकेशन में कि एरर 4 टाइप का होता है, 4-5 बहुत टाइप का एरर होता है, और वो एरर हम लोग को याद करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला एरर कौन सा, वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा ये एरर कमीशन है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो वो चीज़ के लिए लास्ट क्लास तुम लोग रेफर कर लेना, ठीक है। मेन बात आता है एंट्रीज का, जो अक्सर इंस्टीट्यूट पूछता है। एंट्रीज का कैटेगरी समझो। पहला, गलती हुआ है जर्नल में, बोथ साइडेड गलती होगा। जब जर्नल में होगा कैसा होगा, जब जर्नल का गलती है तो ठीक कैसे होगा, जर्नल से। दूसरा, लेजर का गलती है, कैसे समझ में आएगा लेजर का गलती है, लैंग्वेज पढ़ के। अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुआ, गलत कास्टिंग हुआ, गलत ट्रांसफर हुआ, ये सब का मतलब क्या है, गलती किसका है, लेजर का। अब इसमें क्या देखेंगे, लेजर में गलती जो है वो कैसा है, बोथ है, तो कैसे ठीक होगा, जर्नल। यानी कि दोनों लेजर में गलती है, राम का में भी और सेल्स का में भी, तो जर्नल से ठीक कर देंगे। लेकिन अगर सिंगल गलती है तो क्या करेंगे, तब देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस बना है कि नहीं बना है। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया तो एक तरफा गलती है, वो एक तरफा को 2 और 22 से सही कर देंगे और दूसरा साइड सस्पेंस लिख देंगे। और ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो जिस साइड 2 या बाई कर रहे करो ना भाई, एक स्टेटमेंट लिख के दिए थे लास्ट क्लास, याद करके उसे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। ये एक दिमाग में बैठ गया। सो हम तुम लोग को ये समझाएं कि देखो भैया, जो रेक्टिफिकेशन है, गलती पकड़ में आया है और गलती ठीक करना है, इसका ना अलग अलग स्टेज होता है। एक स्टेज है कि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है अभी तक, तब हम लोग कैसे करते हैं, या तो जर्नल एंट्री या फिर स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना, अगर फ्लो याद करवाएं वापस से, सबसे पहले क्या बनता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये जो स्टेज है इसमें ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बना, तो अभी तक फाइनल हुआ है सब कुछ, तो अभी भी मेरा गलती ठीक हो सकता है, तो हम गलती अभी भी सस्पेंस खोल के ठीक कर दिए। लेकिन मानो फाइनल अकाउंट बना दिए, पीएल बना दिए, बैलेंस शीट बना दिए, अब गलती कैसे ठीक होगा, अब तो वो तो अगला साल वाला लेजर में होगा, इस साल का तो कोई सिस्टम खत्म, बंद हो गया सब कुछ। तो अगला साल अगर हम P&L को डेबिट करके या क्रेडिट करके ठीक करेंगे तो हमको ये बताओ, ये तो उस साल का प्रॉफिट या लॉस को गड़बड़ा देगा, इस हिसाब से तो उस साल वो चीज हुआ है, क्या वो सही रहेगा, तो इसको क्या करें। तो यहाँ पर फिर आया लॉ बोला यार ये तो फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा अगर तुम उस साल का पीएल को ही डेबिट करेगा, तो बोले एक काम करते हैं, ऐसा चीजों में ना पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ये एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये इस साल का पीएल है या पिछला साल का पीएल है, समझ में आ रहा है गेम, समझ आ रहा है। ये कब होगा, जब फाइनल अकाउंट बन चुका है, ठीक है, क्लियर यहां तक, ओके। अरे अभी बताएंगे, रुको जरा सब्र करो। तो फाइनल अकाउंट अगर बन चुका है तो जो गलती है वो कैसे ठीक होता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, क्लियर। अब सिस्टम बैठता है कि अगर प्रॉफिट या लॉस में गलती था, मतलब रेवेन्यू नेचर का गलती था, तो हम किसको ठीक करेंगे, पीएल को कि बैलेंस शीट को, पीएल को। अगर एसेट लायबिलिटी का गड़बड़ी था तो कैसे ठीक करेंगे, और पीएल और ट्रेडिंग का गलती था तो नॉर्मली वही एडजस्टमेंट से या फिर सस्पेंस से, क्लियर है। चलो भैया, अभी जो आप बोले उसमें खाली ये वो लाइन हमको समझ में आया है, बस वो लाइन ये है कि अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तो पीएल एडजस्टमेंट से कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको भैया कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज़ आप एक बार हमको अच्छे से ये बात को समझाइए। मिस्टर रॉय जो है was unable to agree the trial balance last year, कौन सा ईयर है ये, इस साल का बात है कि पिछला साल का बात है, मतलब फाइनल अकाउंट बन चुका है, जो भी डिफरेंस था वो पीएल में हम दिखा दिए। भैया ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस तो सस्पेंस में दिखेगा, हाँ मेरा भाई सस्पेंस में दिखेगा,
लेकिन अल्टीमेटली वो सस्पेंस भी तो बैलेंस शीट या पीएल में कहीं गिरेगा, तो वो पीएल में गिरा दिया। अब अगला साल एक सीए आया, सीए कौन, हम लोग, और हम लोग आए तो हम लोग का तो स्पेशलिटी है गलती ढूंढना। हम लोग क्या गलती ढूंढे, ओल्ड बुक्स में, आओ देखते हैं। पहला गलती हम देखें कि भाई साहब खरीदा है स्कूटर, स्कूटर खरीदना है, कैपिटल नेचर का चीज है, खर्चा है या फिर रेवेन्यू, कैपिटल, और वो कन्वेयंस अकाउंट यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट किया। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है ये रेवेन्यू है कि कैपिटल? जुल्फिकार, कोई चीज रेवेन्यू है कैपिटल कैसे होता पता है? कैसे होता है? हाँ, रिकरिंग। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, ये क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर है, मतलब ये रेवेन्यू ट्रीट कर दिए। अगर ये रेवेन्यू ट्रीट किए, अब देखो हम थोड़ा डीप में जाएंगे, ठीक है? ये अभी आंसर पे आ ही नहीं रहे, मेरा काम ही नहीं है आंसर पे आना। भैया कैपिटल चीज को हम लोग रेवेन्यू ट्रीट किए, फर्क किस पे पड़ा होगा पिछले साल? मेरा प्रॉफिट लॉस पे। मेरा प्रॉफिट लॉस 3,000 से बढ़ा हुआ होगा कि घटा हुआ होगा? प्रॉफिट मेरा 3,000 का गलती हम ज्यादा दिखा दिए, घट गया होगा मेरा प्रॉफिट, जबकि ये 3,000 कहाँ पे होना चाहिए था? बैलेंस शीट का एसेट में। गलती दिखा, गलती देखना सीखा? तो भैया ये गलती तो आप पहले भी देखना सिखा दिए थे। और अब हम लोग को अब हम भैया आपको ये बताएं कि अगर ये इस साल का गलती होता तो कैसे ठीक करते? ये इस साल का गलती होता तो कैसे ठीक करते? ये डबल साइडेड एरर है या सिंगल साइडेड एरर है? ये जर्नल का गलती है कि लेजर का गलती है? जर्नल का। तो ठीक करने के लिए भैया हम लोग करते कन्वेयंस अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, सॉरी स्कूटर टू कन्वेयंस, ठीक है, स्कूटर टू कन्वेयंस। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि ये देखो यहां पे एक आया ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्कूटर खरीदे, स्कूटर क्या है? व्हीकल है, नीचे लिख दिया है 10% डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। और ये बात कब का चल रहा है? इस साल का कि पिछला साल का? मतलब कि भैया आप अपना गलती खाली गिनना शुरू कीजिए। पहला गलती नंबर 1, स्कूटर को डेबिट करना था, आप कन्वेयंस को डेबिट कर दिए, ये गलती है, ये सही था, राइट? दूसरा गलती कि पिछले साल अगर आप स्कूटर में 3,000 डेबिट करते तो उस पे 300 का डिप्रिसिएशन लगता 10%, और आज स्कूटर का वैल्यू कितना होता? ठीक है। आप कन्वेयंस को डेबिट किए, क्या कभी कन्वेयंस पे डिप्रिसिएशन लगता है? ट्रैवलिंग चार्जेस को एसेट है क्या? तो उस पर डिप्रिसिएशन भी नहीं लगा और इसका कोई वैल्यू भी हम लोग को नहीं दिख रहा है। हमको बताओ, तुम लोग आज खड़ा है, आज तुम लोग को नया स्कूटर बुक करना है, स्कूटर अकाउंट डेबिट या मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट करना है, तुम लोग कर देगा, चलो ठीक है, व्हीकल अकाउंट डेबिट, ये तो करना ही है ना भाई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, इसको हमको लिखना है। अब भैया अगर ये मेरा इसी साल का गलती होता तो हम टू कन्वेयंस अकाउंट कर देते, लेकिन एक बात बता, क्या ये इस साल का गलती है? ये टू कन्वेयंस तो हो चुका होगा। कैसे भैया? पीएल में क्या किया होगा इसको? पीएल में सारा खर्चा को डेबिट करते हैं तो वो ये तो टू करके वहां गिर गया, फिर से कोई फायदा नहीं है इसको टू करने का, ये तो बंद हो चुका। तो अब भैया ये तो टू हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग सही करने के लिए क्या करेंगे? टू पीएल एडजस्टमेंट। ये बात समझ आया? तो सर 300 से कहां है? अभी बता रहे। अब मेरा मन में बात है भैया कि हम आज खड़े, तो हम 3,000 में बुक करें कि 2700 में? अरे तुम आज खड़ा है, तुम या तो 3,000 में इस व्हीकल को दिखाओ और फिर उस पर डिप्रिसिएशन 300 का चार्ज करो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, या फिर सीधे 2700 में लिखो, कोई अंतर है? या तो दो एंट्री पास करो या फिर एक ही एंट्री में वैल्यू ठीक कर दो। मेरे को एट लास्ट बैलेंस शीट में इस साल कितना दिखना चाहिए? मेरा बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? समझ आया? हम सारे एक बार में रैपअप भी करेंगे। तो भैया आपका कहने का मतलब है गलती पिछला साल का होता तो टू कन्वेयंस करके ठीक करते, लेकिन वो तो पहले ही टू कन्वेयंस हो गया पिछले साल। अब आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू वालों को मत टच करो। मेरा कहना यह है कि रेवेन्यू वाला चीज तो पीएल में जाके बंद हो गया ना, तो उसको टच मत नहीं करना है। टच किसको करना है? एसेट लायबिलिटी को, उसको डेबिट कर दिया, और रेवेन्यू वाला साइड में जो कि पीएल में जाता है उसको पीएल एडजस्टमेंट वर्ड से लिखेंगे। जो चीज पीएल का है उसको ठीक करने के लिए पीएल एडजस्टमेंट को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। पिछले साल हम पीएल एडजस्टमेंट को क्या किए थे? जबरदस्ती डेबिट कर दिए थे। अब ठीक करने के लिए क्या किए इस साल? क्रेडिट।
ये देखो एक और तरीके से हम प्रूफ किए, इसका क्रेडिट होना चाहिए। एक तरीका क्या प्रूफ किए कि व्हीकल को तो डेबिट करना था, हम कर दिए, अब टू साइड क्या करें तो पीएल एडजस्टमेंट कर दो। दो तरीके से हम प्रूफ कर दिए कि पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट क्यों हुआ। फिर हम अमाउंट समझाएं कि देखो बेटा पिछले साल होता तो हम लोग ठीक 3000 लिखते हैं, या फिर ये लाइन नहीं लिखा होता तो हम लोग 3000 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइन लिख दिया है लास्ट में तो ध्यान रखना, जैसे ये लाइन देखा ना तुम लोग, एग्जाम में क्या करता है ऊपर पूरा डाटा दे दिया और नीचे एक लाइन दे दिया डेप्रिसिएशन के ऊपर, तुम लोग गारंटी है कि ऊपर से सॉल्व करना शुरू करेगा, 3-3000 पे वैल्यू डाल देगा और लास्ट में देखेगा शिट इसमें तो डेप्रिसिएशन था। तुम लोग को पैनिक हो गया एग्जाम में, वो लोग यही करेगा। पेपर टफ कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा। कॉन्सेप्ट जब टफ ही नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन बना ही नहीं सकते तो क्या करें, तो बच्चे को ना क्वेश्चन का डाटा छितरा के दे दो और उसको बिजी कर दो डाटा समेटने में, कि उसका आधे से ज्यादा टाइम क्वेश्चन को समेटने में चल जाए। हम लोग बुद्धि लगाएंगे कि अच्छा व्हीकल का प्रॉब्लम है ना, डेप्रिसिएशन व्हीकल पे लगेगा ना, तो एक काम करते हैं जहां जहां व्हीकल है पहले वो देखते हैं। अकाउंट परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, यहाँ पे भी व्हीकल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और कहीं व्हीकल है, जहां जहां पे व्हीकल रहेगा टिक मार देंगे, और जहां जहां पे टिक रहेगा क्या ध्यान रखना है कि अमाउंट एज इट इज उठा के नहीं रखना है, 10% काट के रखना है। अच्छा यहाँ पर अगर मानो पिछले साल बोलता हम अक्टूबर में खरीदे तो क्या 10% कटता, तो फिर क्या होता, अक्टूबर से महीना गिनाता और उतना कटता। जिसको ये बात समझ में आया गुड, जिसको नहीं आया हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, ये सारा बात घुस रहा है, ये बात तो घुसा। पीएल एडजस्टमेंट कब आया, नहीं भैया हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बात तो समझ आ रहा है, चलो देखते हैं। परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट, परचेज अकाउंट, परचेज का डिफॉल्ट नेचर क्या है, जब हम ये पूछे तो तुम लोगों को क्या सोचना है, परचेज में माल आया कि गया, माल आया, और गुड्स बढ़े तो डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और हम ज्यादा डेबिट कर दिए रे 10,000 से, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट कर देंगे। तो 2 परचेजेस, राइट, 2 परचेजेस है ना। अरे परचेज किसका आइटम है, पीएल का कि बैलेंस शीट का, पीएल का, और हम क्या बोले कि जब भी पीएल का आइटम उसका नाम लिख सकते हैं क्या, तो 2 परचेजेस लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, पीएल, क्लियर है, ये समझ आया ना। यहीं पे तू कुछ और होता, मशीनरी होता तो लिख सकते थे, क्योंकि मशीनरी किसका आइटम है, बैलेंस शीट, और जो आइटम पीएल में जाने वाला है, रेवेन्यू नेचर का है, उसको क्या नाम से लिखेंगे, ये बात ध्यान रहेगा। ठीक है भैया, यहां तक ठीक है। आपका कहने का गलती है, परचेजेस 10,000 से बड़ा था, लीजिए आप परचेजेस को 10,000 से गिरा दिए, डेबिट क्या करिएगा भैया, जब कुछ नहीं है तो भैया, लेकिन इस साल का ट्रायल बैलेंस तो अभी तक बना नहीं, हम इस साल का गलती ठीक कर रहे हैं, पिछला साल का ना, पिछले साल को सस्पेंस खड़ा हुआ था ना, देखो यहाँ पर सस्पेंस खड़ा था ना, डिफरेंस, वो डिफरेंस ठीक हो गया ना, समझ रहा बात को, सस्पेंस क्यों हुआ। आगे, अब पहले तुम लोग दिमाग में जवाब देना, जिसका जिसका जवाब गलत आएगा वो लोग हाथ उठाना, हम फिर समझ जाएंगे, वो लोग को कॉन्सेप्ट अलग तरीके से समझाना है, फिर मेरा आई कांटेक्ट सिर्फ उनसे रहेगा, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी, दिमाग में एंट्री पास कर लो, परचेजेस टू पी फॉर 2000 वाज एंटर्ड एज सेल, परचेजेस किए और एंट्री सेल वाला मार दिया, सेल वाला मार दिए तो पीएल में किस साइड गया होगा, बाई सेल, करना चाहिए था क्या ये काम, करना क्या था, मतलब भैया आप कह रहे हैं यहाँ पे आप 2000 बेकार में लिख दिए, हाँ, तो पहले उस गलती को सुधारिएगा आप, और फिर 2000 रुपये आपको जो लिखना है आपको लिखिएगा, तो 2 परचेजेस में 4000 लिखाएगा। तो हम लोग ये समझें कि मेरे हिसाब से भैया जितना हमको समझ आया, यहाँ पे आपका होना चाहिए था 2 परचेजेस, लेकिन एक सेकेंड, ये तो पीएल में 2 परचेजेस होता है, एक्चुअली में परचेजेस क्या होता है, डिफॉल्ट नेचर डेबिट, तो हमको परचेजेस क्या करना था, यहाँ पे ये भूल जाओ, ये हम खाली समझाने के लिए दिखाएं, मेरा गलती क्या हुआ था। अब देखो परचेजेस डेबिट टू क्या है, पी करना था, और हम क्या कर दिए, पी डेबिट टू सेल। अगर ये उसी साल का गलती होता तो हम कैसे ठीक करते हैं भैया, उसी साल का होता परचेजेस डेबिट, सेल डेबिट टू पी करते हैं, राइट, लेकिन ये तो कर नहीं सकते, उस साल का गलती है नहीं, तो हम अब इसको इस साल ठीक कर रहे हैं, इस साल आओ, अब इस साल आओ, तो किसको छेड़छाड़ कर सकता है बताओ तो भैया। देखिए
पी मेरा कौन है, उससे माल उधार बेचे खरीदे, तो कौन हुआ वो मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ दिखता है, तो बैलेंस शीट का आइटम को तो एज इट इज लिख सकते हैं ना भैया। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, 2P हम एज इट इज लिख देते हैं, राइट। और 2P और PL एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, कितना रुपया से, 4000 से। ये वाला एंट्री फिर से सुनो, ठीक है। अभी हम लोग इसका पूरा क्रक्स सीखे, अब वापस से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। भैया हमसे गलती हो गया, हम लोग P को माल परचेज किए थे और हम P को क्या दिखा दिए हैं, सेल दिखा दिया। तो अगर ये उसी साल का गलती होता तो हम परचेजेस डेबिट सेल डेबिट 2P करते हैं, लेकिन ये हमको करना ही नहीं, ये गलती तो इस पिछला साल का है। तो अब हम क्या किए, हम देखें कि इसमें से बैलेंस शीट वाला आइटम कौन सा है, P है, और सही तरफ कहा क्या है P का, 2P होना, तो हम वो कर दिए। और ऊपर में जो बचा क्या करेंगे, PL एडजस्टमेंट अकाउंट, ना परचेजेस ना सेल, कुछ दिमाग मत लगाओ। और डेबिट कितना से करेंगे, ये रॉन्ग तरफ पोस्ट हो गया ना, इसको क्रेडिट करना था डेबिट कर दिए, तो इंटू 2 कर देंगे। कैसे हुआ हम दिखाए ना, बाई सेल 2 परचेज करके, तो यहाँ पर 4000 हो जाएगा 2000 की जगह। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, PL एडजस्टमेंट टू P 4000। नहीं क्रेडिटर नहीं, P का नाम लिख देना। यहाँ तक कहानी ठीक है। और अभी इसमें कॉन्फिडेंस आने के लिए इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो वो एकदम वाजिब है, लेकिन 2-3 इलस्ट्रेशन बनाने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। ठीक है, अभी एकदम नॉर्मल है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम ए, क्या होगा, दिमाग में एंट्री पास कर लो। कैश टू ए वॉज पोस्टेड, ये किसका गलती आ गया, टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। यानी कि मेरा गलती क्या होगा पिछले साल, भैया पिछले साल आपका गलती ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी से पैसा मिला, अरे हमको कोई पैसा क्यों देगा, मेरा फूफा जी लगता है कि पैर छुए तो पैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा पैसा, कौन होगा मेरा डेटर। यानी कि मेरा एक डेटर है जिसका नाम क्या है, मिस्टर ए। ठीक है, ये कहां दिखना चाहिए था, बैलेंस शीट में कि PL में, बैलेंस शीट में। ठीक है, और हम गलती क्या की है, ए की जगह डेटर क्या खड़ा, किसको घटा दिए, बी को घटाना था। अब तुम समझो, मेरा ए से भी 1000 रुपया था, बी से भी 1000 रुपया था, हमको ए को माइनस करना था, लेकिन हम बी को -100 करके 900 पे दिखाए। मेरा पिछला साल का बैलेंस शीट सही दिख रहा है, और यही इस साल का बैलेंस शीट भी दिखेगा। यहाँ मेरा पूरा गलती बैलेंस शीट का कि PL का भी कुछ दिख रहा है तुमको, अभी तक क्या दिख रहा है, किस में जाएगा, उसको बोलने दो, कहाँ जाएगा, कहाँ, क्या नाम से, वो तो मेरा 100 रुपए जो मिला हमको, हाँ जो मेरा जैसे मेरा डेटर है, हाँ उससे हमको 100 रुपए मिला, हाँ तो वो तो मेरे लिए इनकम हो गया, हाँ तो PL में डालते हैं वो इनकम PL में डालते हैं कि बाई सेल्स करके ही दिखाते हैं, वो तो सेल्स हुआ ना मेरा, पैसा मिला ना सर। तो बेटा जब जब पैसा मिलेगा तुम वहां पे दिखाएगी, तुम बाई सेल भी दिखाएगी और बाई बी भी दिखाएगी, तुम ये बोल रही है, समझ रही है बात, तो सेल में आ गया। क्या PL का कोई भी गलती पकड़ पा रहा है इसमें, दोनों गलती किसका है, तो ये कहाँ जाएगा, ये PL एडजस्टमेंट इसमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये मेरा तुम लोग को क्रक्स समझाना था कि जब PL का गलती है ही नहीं, हम लोग को खाली देखना है कि किसका गलती था, PL का कि बैलेंस शीट का। PL का गलती है तो PL एडजस्टमेंट को ठीक करो, बैलेंस शीट का गलती है तो जो नाम है वही नाम को ठीक कर दो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपके हिसाब से जो इन लोग का गलती है, कहाँ गया रे, ये रहा, जो ये लोग का गलती है वो ये था कि कैश मिला ए से, ए को गिराना था, हम बी को गिरा दिए। तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बी को बढ़ा देंगे और ए को गिरा देंगे। अब बी मेरा डेटर है, बी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, डेबिट, और ए को गिराने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, B2A, बस B2A। कुछ दिक्कत है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे तुम लोग थोड़ा बुद्धि दौड़ाएगा पहले मेरे से। कैश मिला C से, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। सब चुपचाप पढ़ लो, हम पकड़ के पूछेंगे।
रिसीट ऑफ कैश मिला सी से, ठीक है। जर्नल एंट्री में गलती नहीं है, पोस्टिंग में गलती है। सी से पैसा मिला, सी मेरा क्या होगा? डेटर होगा। अब हम एक एक करके पकड़ते हैं। सूरज तुमसे बात कर रहे पहले, ठीक है। सी से पैसा मिला, जर्नल एंट्री बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम एकदम सही गया। कैश टू सी, इसमें गलती है? गलती क्या हुआ कि सी का मैं पोस्टिंग में डेबिट किया। चलो देखते हैं पहले सी का पोस्टिंग कर। तो सी क्या है यहाँ पे मेरा? डेटर। डेटर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो क्या होना चाहिए था? और ये क्या कर दिया? गलती मिल गया। ये गलती एक तरफ का है, दो तरफ का? अच्छा भैया यहाँ पे साथ में ये बताइए, क्या पीएल एडजस्टमेंट में कोई गलती दिख रहा है? तो ये एक तरफ का गलती है। क्या गलती है कि हमको यहाँ पर लिख दिए, कितना लिख दिए? 1000 नहीं कि 500 लिख दिए, जबकि होना कहाँ चाहिए था? 500 यहाँ क्रेडिट में। अब कैसे ठीक करें? यहाँ क्रेडिट में तो 500 लिख दो, ये जो 500 यहाँ पे डेबिट किया बेकार में, इसको भी तो ठीक करना होगा। कैसे करेंगे? 1000 हो जाएगा ना। तो मेरे को ये समझ में आया भैया कि ये एरर ऑफ पोस्टिंग है, गलत तरफ पोस्ट कर दिए। आप हम लोग को 50 बार सिखा दिए कि कभी डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो ना किसी चीज को, तो इंटू 2 करके ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर इंटू 2 करके 1000 रुपया होना चाहिए। और आप मेरे को बोले थे भैया कि अगर पीएल का गलती होगा तो पीएल एडजस्टमेंट आएगा। हमको यहाँ पर तो पीएल का गलती दिख नहीं रहा है, हमको तो खाली दिख रहा है कि हमको 2C करना है। तो अब हम ऊपर क्या करें भैया? सही जवाब, सस्पेंस को डेबिट कर दो। कितना से? 500 इंटू 2, 1K। क्या किसी को कोई दिक्कत? हाँ दिखाना पड़ेगा। नरेशन कुछ भी लिखो चलेगा, एकदम जरूरी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम बोल रहे हैं नरेशन जरूरी है, उन लोग को मौका नहीं देना है मार्क्स काटने का। तो क्या किसी को कोई दिक्कत? सबको स्पष्ट हो रहा है? अब कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। लास्ट 6th, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। ड्यू बाय क्यू, इसका मतलब क्या है? पैसा मिलने को है या पैसा देने को है? मिलने को है। और क्यू मेरा कौन हुआ? डेटर। वॉज ओमिटेड, ले लिखना ही भूल गया। सबसे पहला सवाल, गलती किसका है? पीएल का है कि ट्रायल इसका बैलेंस शीट वाला है? ये मेरा डेटर है, डेटर पीएल में जाता है बैलेंस शीट में, तो गलती बैलेंस शीट का। तो क्या इसमें पीएल एडजस्टमेंट वर्ड देखने को मिलना चाहिए? अच्छा हमको ओ को लिखना था, हम लिखना भूल गए, तो लिख दो ओ अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट कर दो। तो हमको करना था, हम करना ही भूल गए, तो डेटर को डेबिट कर दिए। और 2 साइड कुछ समझ में आ रहा है तो सस्पेंस कर ले। देखो यहाँ पे ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। भैया यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है और हम इसका नाम लिख देंगे तो गलत होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये गलत नहीं करेगा उन लोग, इतना तो बुद्धि उसमें होना चाहिए अगर वो पेपर चेक कर रहा है तो। और फिर भी वो पेपर चेक कर रहा है और गलत कर दिया तो फिर उसका लाइसेंस को वापस छीन लेना चाहिए सीए वाला, ठीक है। समझ आ रहा है सबको ये सब बात? 7th, पहला सवाल क्या पूछ रहे मन में? गलती क्या है और किसका है? पीएल का है कि बैलेंस शीट का है? आओ देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स टू आर फॉर 2000, माल बेचे गुड्स को आर को और लिखना भूल गए। अरे भैया यानी कि हम एंट्री ही नहीं मारे हैं, आर टू सेल ही नहीं किए। हाँ तो ये किसका गलती है? पीएल एडजस्टमेंट का कि बैलेंस शीट का? भैया ये दोनों का गलती है। एक बात बताओ, अगर हम आर को माल बेचते तो क्या एंट्री करते हैं? आर टू सेल्स। ये सेल्स कहाँ जाता है और ये आर कहाँ जाता है? तो किसका गलती हुआ? अगर लिखे नहीं तो गलती ठीक करना होगा ना। कैसे ठीक करें? यही एंट्री मारना है भैया, बस सेल्स की जगह क्या कर देंगे? पीएल। और देखो कितना आसानी से होगा, आर टू पीएल। कंक्लूजन पे जंप करने से पहले सोचो, पहले आंसर लिखने का या पहले जवाब लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स मिलता है सही जवाब लिखने का, सही जवाब बताने का, ठीक है। ओके, तो सोचने के लिए दिमाग में जर्नल एंट्री पर प्रॉपर दिमाग में सिस्टम से चलो। देखो मेरे को टाइम नहीं लगेगा, हम तुम लोग को रटवा देंगे। हम ये चैप्टर ऐसे रटवा देंगे कि हम श्योर है तुम लोग मार्क्स ले आएगा,
लेकिन उसके लिए रटना पड़ेगा, उसके लिए हमसे सवाल नहीं पूछना होगा कि भैया क्यों हुआ। और जहां एग्जाम में थोड़ा सा गुगली आया तो चुपचाप हाथ ऐसे रख के बैठे रहना होगा, नहीं कर पाएगा फिर। तो इसीलिए हम तुम लोग को कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ाना चाहते हैं और आसान है सारा कॉन्सेप्ट। देखो, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेजेस हैज बीन एंटर्ड रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। सबसे पहले गलती क्या हुआ कि ये समझो, गलती ये हुआ कि 2395 लिखना था, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज, यानी कि परचेज का गलती है। अब ये जर्नल का गलती है कि लेजर का गलती है? भैया साफ लेजर का गलती है, ठीक है। कैसे भैया लेजर का गलती कैसे है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना पोस्टेड, तो भैया लेजर का गलती है। क्या गलती है कि हमको 23, अच्छा अमाउंट तरफ, जिस तरफ लिखना था वो गलत लिखे या जो अमाउंट लिखना था वो गलत लिखे? अगर ये गलती होता कि हमको डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए तो उसको कैसे ठीक करेंगे? इनटू 2 करके। यहाँ वो करना है क्या? यहाँ पे 2395 लिखना था, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज बढ़े तो डेबिट, 2395 लिखना था और हम कितना लिख दिए? 2593। हम ज्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए? अब ज्यादा लिख दिए तो ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट तरफ लिखेंगे तो घट जाएगा वो अमाउंट। कितना से घटाएं? 198 से घटाना है। किसको घटाना है? परचेजेस को। परचेजेस किसका माल है? बैलेंस शीट का कि पीएल का? पीएल का। तो परचेजेस को घटाना है, परचेजेस यानी कि स्टॉक खरीदना, यानी कि एसेट आना। परचेजेस बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है, यानी कि सोचो एसेट गिराना है, एसेट गिराएंगे तो यानी कि यहाँ पे 2 पीएल एडजस्टमेंट, और ऊपर कुछ करने को मिल रहा है तो क्या करेंगे? सस्पेंस। क्या ये बात क्लियर हुआ? जब तक नहीं पूछेगा नहीं लिखना, नहीं दिमाग में काम करना, ठीक है। अभी यही वाला सम तुम लोग से बनवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं? यहां तक समझ आया? अब यहां पर गेम रुकता नहीं है, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है ये सारा क्वेश्चन में, सिर्फ ये क्वेश्चन में इस चैप्टर में एक ट्रिक है जिसका 2 मार्क्स है। ट्रिक है, मानो तुम 8वां एंट्री सही मारा, क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स एंट्री का, और 2 चीज तुम लोग खोलते जा रहा है, क्या? पीएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस। तो उसको बंद करने का 2 मार्क्स। उसको बंद कैसे करते हैं भैया? पहले 8 को 8 जर्नल एंट्री मेरे नजर के सामने तुम लोग पास करो, फिर हम बताएंगे उसको कैसे बंद करना है, ठीक है। चलो सबको पास करो। इसमें हम लोग को ये समझ में आया कि एंट्री 8 तक क्या होगा, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि आप बोले भैया 2 एंट्री नया आएगा, वो 2 नया एंट्री कौन सा है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट। ये तुम लोग जगह जगह पे डेबिट और क्रेडिट किया ना, तो इसको भी तो हमको ठीक करना होगा। जैसे कि देखो, हम अपना दिमाग में एक लेजर बनाए, पीएल एडजस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट, ओके। अब यहां पे पीएल एडजस्टमेंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ ना, कितना से? 2700 से, राइट। यहां पे पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ ना, कितना से? 10,000 से। यहां पे पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ ना, कितना से? 4,000 से। फिर पीएल एडजस्टमेंट यहां पर क्या हुआ? क्रेडिट 2,000 से और 198 से। तो क्रेडिट हुआ 2,000 से और 198 से। तो देख के समझ में आ रहा, बड़ा इस तरफ है, जो इस तरफ आएगा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देंगे और फिर इससे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 898। ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस कहाँ जाना चाहिए? तो भैया ये जितना भी लफड़ा है ये इसलिए हुआ कि पिछले साल का गलती था जो कि ठीक नहीं हुआ, तो हम लोग ठीक किए। यानी कि पिछले साल का जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसमें गड़बड़ी हुआ, और पिछले साल का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो कौन रखेगा? बिजनेस या फिर बिजनेसमैन? बिजनेसमैन। तो यहाँ पे बिजनेसमैन रॉय साहब है, तो ये किसके नाम पे जाएगा? रॉय साहब के नाम।
हम लोग कुछ नहीं किए, लेजर बनाए, लेजर बनाए और एक बैलेंस आया। अब ये बैलेंस में क्या लिखे, मेरा मन बोलता भैया बैलेंस करने के बाद तो टू बैलेंस सीडी लिखते हैं, लेकिन बैलेंस सीडी लिखेंगे तो ये माथा दर्द तो बैलेंस शीट में दिखने लगेगा। हमको बैलेंस शीट में दिखाना है क्या? नहीं। सीन ये हुआ कि पिछले साल का ऐसा गलती था जो इस साल हम ठीक किए हैं, तो अब पिछले साल का प्रॉफिट किसके हाथ में गया? रॉय का हाथ में। तो इस साल का जो गलती ठीक हुआ, जो भी बैलेंस आएगा वो किसके हाथ में जाएगा? रॉय के हाथ में। समझा? सिमिलरली सस्पेंस को भी हम लोग लेजर बना के सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से जो आएगा वो कहाँ जाएगा? रॉय के हाथ में। यानी कि बैलेंस सीडी करना नहीं है, बस बिजनेसमैन का नाम लिख देना है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो भी प्रॉफिट या लॉस था पिछला साल का वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? उस रॉय का अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। प्रॉफिट तो घर ले गया ना पिछला साल का वो। समझ रहा बात को? क्लियर हो रहा है सीन? अब एक काम करो, एक क्वेश्चन देते हैं हम, वो क्वेश्चन बनाओ। मिस्टर ए क्लोज दिस बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। भैया यहाँ पे ना लिखा हुआ है जर्नल एंट्री पास करना है, एंड बोल रहा है मेरा कोई कमेंट। तो मेरा कमेंट क्या कमेंट देंगे भैया? कुछ कमेंट नहीं देने बोल रहा है, बेसिकली वो वही बनाने बोल रहा है, सस्पेंस अकाउंट, P&L, एडजस्टमेंट अकाउंट वही बनाने बोल रहा है। समझा? तो ये छुपा हुआ चीज़ है और कुछ नहीं है। मेन बात पे आता है, कमेंट में क्या देंगे हम बता देते हैं। मिस्टर ए अपना बुक बंद किया है 30 सितंबर 2021 को, जबकि 830 रुपया का घपला था, तो वो एक सस्पेंस अकाउंट बना के आगे बढ़ गया। 2022 में बैठ के गलती पकड़ा गया। तो पहला गलती, 2300 रुपया का माल बेचे हैं मिस्टर लाला को और वो मिसेज माला में पोस्ट कर दी है। अरे जब माल बेचे, नॉर्मल ये गलती दो तरफा या एक तरफा? एक तरफा। एक जन का में गलती हुआ। कैसे भैया, आप कैसे बोल सकते हैं? पोस्टेड लेजर का गलती। क्या गलती हुआ कि भैया सेल का एंट्री था माला टू सेल, एंट्री में गलती नहीं है। सेल का लेजर बना, उसमें भी गलती नहीं है। बस माला के जगह सेल कहाँ रिकॉर्ड हो गया? लाला में। ठीक है, तुम लोग ये बताओ, अगर हम लाला में सेल रिकॉर्ड किए होंगे तो लाला को तो ऐसा डिटर बढ़ा दिए होंगे। ठीक है, एक सेकंड। 2300 टू मिस्टर लाला was posted to the credit of मिसेस माला। गलती क्या की है? सेल किए लाला को और माला में हम क्रेडिट पोस्ट कर दिए, राइट? अच्छा, मानो अगर माला को माल बेचते तो क्या होना चाहिए था? टू सेल्स। तो ये तो यहाँ पर ये भी गलती है, अलग साइड में लिखे हैं, और जब अलग साइड वाला गलती मिलता है तो क्या करते हैं? इंटू, यानी कि जो होगा 4600 होगा। यहाँ तक कहानी ठीक है। मानो ना इसी साल का गलती है, मान लो, तो कैसे ठीक करेंगे? भैया माला को तो अब बेकार में क्रेडिट कर दिए, माला को क्रेडिट करना नहीं था, तो माला को कर देंगे हम लोग डेबिट 2300 रुपया, और जिसको डेबिट करना था उसको तो ठीक करना पड़ेगा, तो लाला को भी कर देंगे 2300 रुपया। और भैया अभी तक ना हमको PL एडजस्टमेंट का कुछ आइटम दिख नहीं रहा है, तो हम लोग टू सस्पेंस कितना रुपया? 4600 रुपया। क्या कोई दिक्कत? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी कि सेल्स रिटर्न। ठीक है, हम तुम लोग को एक ट्रिक याद करवा देते हैं। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, कैसे? IS या फिर SI। ठीक है, SI सेल्स रिटर्न को इनवर्ड बोलेंगे और परचेज रिटर्न को आउटवर्ड बोलेंगे। तो CPO, सी जब भी इनवर्ड है तो सेल रिटर्न, और जब भी आउटवर्ड है तो परचेज रिटर्न, POSI। ये ट्रिक से तुम लोग याद रख सकते हैं, CPO। ठीक है, अब रिटर्न इनवर्ड का टोटल था 1240, लेकिन ना लेजर में लिखना भूल गए, तो लिख दो लेजर में। क्या लिखेंगे? खाली ये डबल साइडेड एरर है कि सिंगल साइडेड एरर है? कैसे? बुक में लिखना भूले हैं, और बुक में लेजर बनता है ना, सब्सिडरी बुक में हम लोग क्या बनाते हैं? इसका लेजर। तो भैया उस हिसाब से सेल्स रिटर्न डेबिट
टू सस्पेंस होना चाहिए। लेकिन आपका कहना है कि ये पिछला साल का गलती है, तो सेल्स रिटर्न नहीं लिख सकेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न पीएल का माल है, उसके जगह लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत? अब 3 में आते हैं, सबको दिक्कत हो रहा है। 3 का कहानी समझना होगा। फ्रेट पेड ऑन मशीनरी वॉज 5600 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500। दो गलती है। अगर तुम मशीनरी के लिए फ्रेट पे करता है, अगर हम एक सामान मंगाए और डिलीवरी चार्जेस पे किए, तो हम डिलीवरी चार्जेस को डेबिट करेंगे या फिर उस सामान को ही डेबिट करेंगे? उस सामान का कॉस्ट में ऐड करना है तो वो सामान को ही डेबिट करेंगे। तो यहां पर सही एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीनरी डेबिट करके। और गलती क्या किया ये लोग फ्रेट डेबिट किया। और सिर्फ ये गलती नहीं है, गलती ये भी है कि फ्रेट को ये लोग डेबिट पे किए थे हम 5600 और ये लोग कितना डेबिट करके दिखा दिया? 6500। दो गलती दिखा हमको। पहला गलती मशीनरी में करना है, दूसरा गलती अमाउंट। तो मानो इसी साल का गलती होता तो तुम लोग कैसे ठीक करता? भैया आप जैसा हम लोग को सिखाए, मशीनरी को डेबिट करते हैं। कितना का मशीनरी? 5600। और बेकार में फ्रेट को क्या कर दिए हम लोग? डेबिट। तो 6500 को क्या कर देते? अरे भैया 900 का गैप आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा उसको सस्पेंस में डालो ना, एक बार बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन भैया फ्रेट तो पीएल एडजस्टमेंट में जाना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट कर देना। पहले सही एंट्री डालो, फिर देखो इसमें पीएल में जो जो आइटम जाने वाला है उसको जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखना है। ये काम दिमाग में हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो कहीं पे रफ कर लेना। क्लियर हो रहा बात? तो भैया आपका कहने का मतलब है जितना का मशीन आया वो जो बेकार में लिखे पूरा हटा दो और 900 रुपया जो बैलेंस है उसको सस्पेंस में डाल दो। ठीक है, तुम लोग का दिमाग क्या काम कर रहा होगा कुछ लोग का कि देखिए भैया 6500 का हम गलती किए लिख के फ्रेट, ठीक है, लेकिन उसमें से तो 5600 लिखना ही था ना। तो हम लोग एक काम करते 900 का ही कुछ एंट्री हिसाब किताब बैठा के मारते हैं। अरे मेरा भाई 6500 का तुम लोग गलती किया, वो फ्रेट में गलती किया कि मशीनरी में गलती किया? फ्रेट में ना, तो पूरा 6500 को रिवर्स करना होगा ना। ये थोड़ी कर सकता है खाली 900 को एडजस्ट करे, फिर तो फ्रेट में 6500 खड़ा 5600 खड़ा हुआ दिख रहा है। समझ रहा बात को? सिंपल वर्ड में जो गलती की है उसको वापस से सही कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन परचेजेस अकाउंट 65,590 के जगह 56,950 लिखे। तो परचेज को हम कम लिखे, 560 रुपए से ज्यादा लिखना चाहिए था, तो हम बढ़ा देंगे। कैसे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हाँ चलो, मतलब अगर इस साल का गलती होता तो क्या करते हैं भाई? इस साल का गलती होता तो किसमें? अच्छा, डिप्रिसिएशन भी है। 10% डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीनरी। तो अब इस साल हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हाँ भैया, क्या एक ही एंट्री में काम चल सकता है? हाँ, 5600 माइनस जो भी 10% करके लिखो, कितना होगा? 5600 माइनस 560, यहाँ 5040 लिखो और यहाँ बैलेंस बदल देना, एक ही बात है। लेकिन तुम वहां पे डिप्रिसिएशन को दिखा नहीं पाएगा, तो कोशिश करो कि दिखा दो, वो बेटर चीज है। ठीक है, ये तो 6500 ही रहेगा, ये 5040 हो गया। तब सस्पेंस का आंसर तो चेंज हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके कारण वो लोग वहाँ पे गलत मार्क्स देगा, यानी कि डिप्रिसिएशन दिखाना यहाँ पे पड़ेगा। तो भैया ऊपर अगर डिप्रिसिएशन दिखाते, जो ऊपर में आप सम बनवाए 3000 रुपया था, आप 2700 करवाए, वहां भी बाद में डिप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? समझ गया बात को? यहाँ 2 एंट्री पास होगा। पहला एंट्री ये, ठीक है, ये एंट्री में डाउट है किसी को? दूसरा एंट्री बोला मशीनरी को 10% का डिप्रिसिएशन लगना है। जब मशीन पे डिप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू गिरेगा। तो मशीन डिप्रिसिएशन किसका माल है? पीएल का। तो हम लोग उसका नाम की जगह क्या लिख देंगे? पीएल 560 560। क्या ये बात समझ में आया? चलो यहाँ आते हैं। 65,590 की जगह
950 लिख दिया। अब इसको कैसे ठीक करें, इस दोनों का गैप कितना है? परचेसेस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। परचेसेस को गिराना होगा। परचेसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। गिराने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 2 परचेजेस करेंगे, लेकिन क्योंकि परचेज पीएल का आइटम है तो 2 परचेजेस की जगह 2 पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। तो ये देखो जहां भी आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा बताएं? 2 पीएल एडजस्टमेंट पहले। यहाँ पे किस लिए पीएल एडजस्टमेंट है? परचेजेस के चक्कर में। और ऊपर कुछ पता नहीं तो सस्पेंस डेबिट। कितना? 8640। क्या ये सबको समझ आया? कृति समझ रहा हो? ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मेहता फॉर 9000 ऑन 30 सितंबर वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। ये बताओ डबल साइडेड एरर है कि सिंगल साइडेड एरर है? डबल साइडेड एरर है। अच्छा, दिक्कत यह है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है 6750 है, यानी कि आज के दिन मशीनरी का जो वैल्यू है वो 6750 है, और जब बेचे हैं वो जो है 9000 का रिकॉर्डिंग था, मतलब जब हम खरीदे थे तब 9000 में खरीदे, आज जब गया तो 6750 में गया। ये कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग डिकोड करते हैं। सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मेहता फॉर 9000 ऑन 30 सितंबर। नहीं, इसका मतलब है 30 सितंबर को सेल हुआ और हम नहीं लिखे। 9000 का सेल हुआ, और जब सेल हुआ तब 6750 उसका बुक वैल्यू था। एक बात को समझो, जब भी मार्केट में हम लोग कुछ सेल करते हैं तो वो बुक से जाएगा बुक वैल्यू पे। यानी कि यहाँ मशीनरी गया ना, नॉर्मली मशीनरी जाता है तो 2 मशीनरी करेंगे, 2 प्लांट एंड मशीनरी। हाँ भैया, 2 प्लांट एंड मशीनरी करेंगे। यहाँ पे 9000 लिखेंगे कि इसका बुक वैल्यू। हमेशा मार्केट में कोई भी चीज हम लोग का बुक से बाहर जाएगा तो किस पे जाएगा? बुक वैल्यू पे निकलेगा। ठीक, लेकिन मेरे को मेहता के नाम से कितना चढ़ाए हम? तो भैया आपका कहने का मतलब है आपको 2250 का फायदा हुआ है? हाँ। और ये फायदा किस नाम से जाएगा? टू प्रॉफिट। लेकिन ये पिछला साल का है ना, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के नाम से जाएगा। मेहता अपने नाम से रह सकता है क्योंकि ये बैलेंस शीट का माल है। पी एंड एल प्लांट एंड मशीनरी अपने नाम से रह सकता है क्योंकि ये बैलेंस शीट का माल है, लेकिन पीएल एडजस्टमेंट अपने नाम से नहीं रह सकता। इजी। और इसके बाद सिंपल सा बात है, बोला कमेंट करें। भैया हमको वैसा कोई कमेंट वमेंट सिखाया नहीं गया है बुक में, हमको सिखाया गया है कि भैया 2 को एंट्री नया पास करना है, तो हम 2 को एंट्री नया पास कर देंगे। 2 को एंट्री नया पास करने के लिए सस्पेंस का लेजर बना दो और पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बना दो, ठीक है, और एक लाइन लिख दो कि ऐसे ऐसे करके ये बैलेंस हो गया। भैया लेकिन यहाँ पर ना जो है ये तो आपका बैलेंस सीडी लिखा, ऐसा क्यों? यहाँ पे उसका नाम पर क्यों नहीं डाला है? कैपिटल के नाम पे, मेहता के नाम पे, या मेहता नहीं जो भी है ओनर, बताओ। क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो बैलेंस बीडी भी है। क्या पूरा बैलेंस बीडी खत्म हुआ है? 0 आया है, तो ये बैलेंस सीडी भी दिखाएंगे। अगर बैलेंस बीडी नहीं होगा तो कैपिटल का नाम, जो ओनर है उसका कैपिटल का नाम पे डालेंगे। देखो सिंपल सा बात है कि मेरे को क्वेश्चन में यहां पे बोला कि 830 का बैलेंस है, तो हम किस में डालेंगे? आखिर में बैलेंस सीडी करके डालेंगे। अगर ये डाटा नहीं देगा तो क्या करेंगे? प्रोप्राइटर का नाम पे चढ़ा देंगे। सिंपल सा बात। अगर एग्जाम में बैलेंस सीडी भी करके आ गया ना, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन ये बात जानना जरूरी है, दोनों के पीछे लॉजिक है। हम तुमको स्टार्टिंग में बोले कि 830 का घपला होके रखा है और अंत तक घपला है, तो तुम ऐसे ही प्रोप्राइटर के नाम पे चढ़ा देगा? घपला सॉल्व करना होगा। और हम उसको बोले कि भैया कुछ घपला होके रखा है, तो हम प्रोप्राइटर के नाम पे चढ़ा देंगे। अल्टीमेटली चाहे तुम बैलेंस सीडी करो चाहे प्रोप्राइटर के नाम पे चढ़ाओ, इफेक्ट वही आएगा आखिर में जाके। वो तो फिर पूरा साल तो हो गया, फिर प्रोप्राइटर का नाम क्यों नहीं चढ़ा सकता है तुम, लेकिन बैलेंस सीडी भी लिख सकता है। दोनों का इफेक्ट तुम समझो। बैलेंस सीडी लिखेंगे तो मेरा बैलेंस शीट में दिखेगा, और आज नहीं तो कल उसको सॉल्व करना है। प्रोप्राइटर के नाम पे चढ़ा रही है मतलब प्रोप्राइटर तुम समझो, अब हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे। बैलेंस सीडी ज्यादा बेटर है। बोल। हाँ, फिर वो अगला साल हमको बैठ के माथा दर्द पालना होगा, ये गलती क्यों हुआ। ठीक है, समझ रहा है? हाँ, वहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है भैया, ये तो इजी था। तो आप मेरे को बनाई नहीं थी तुम इतना देर बैठ के? मतलब घर में ना, तो घर में ऐसा कौन सा सुपर पावर आ जाएगा? ऐसा ही होता है, यहाँ बन जाता है, घर जाते तो फिर ब्लैंक हो जाते हैं। नहीं तो वो ब्लैंक होती, देखो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, ये मेरे को कॉस्ट में होता था, जिसके कारण हम कॉस्ट में फेल होते थे कि क्लास में टीचर बनवा रहे तो बन रहा है और घर जाके बना रहे तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब कुछ एक ब्रेकेज है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में, कहीं कुछ लिंक छूट रहा है, वो लिंक भर दो, नहीं तो अकाउंट से पास होना दिक्कत हो जाएगा। घर में जाके दिक्कत हो रहा बनाने में अलग बात है, वो वाजिब है, लेकिन घर जाके हर आंसर को बार बार दिखना पड़ रहा है यहाँ पे करने के बावजूद, तो फिर डेंजर है, रिस्क है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तुम लोग ना गिन के 2 मिनट का ही ब्रेक लेना, किसी को वॉशरूम वॉशरूम जाना, फ्रेशन अप होना, हो जाओ और क्वेश्चन 2 बना के रखो। ठीक है, हम 5 मिनट्स में तुम लोग के पास आएंगे। 2 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट 4 मिनट लो और इसको बनाना शुरू कर दो। ये क्वेश्चन जो है इसका सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बोला गया ट्रायल बैलेंस में डेबिट एक्सेस है 150। ठीक है, तो ये सस्पेंस अकाउंट में दिखेगा कहीं ना कहीं। अब ये कहाँ दिखेगा? अगर डेबिट ज़्यादा है तो ये बाई साइड में दिखेगा सस्पेंस, अगर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। और बोला कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस दिखेगा सस्पेंस का, बाई बैलेंस बीडी बोल सकते हैं ना जिसको। ठीक है, ये बात आपका भैया हमको कुछ कुछ समझ आया। अब आगे क्या बोला, क्वेश्चंस देखे, सारा गलती मिला। हमसे पूछा गया पहला नेसेसरी जर्नल एंट्री, दूसरा प्रॉफिट को क्या असर पड़ेगा, और तीसरा सस्पेंस अकाउंट बनाना है, लेजर, तीनों चीज। तो अब आगे आते हैं, हम लोग बना रहे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 1 क्या बोलता है, डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट हैज बीन कास्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹50। एक्सपेंसेस अकाउंट करके एगो अकाउंट है, वो 50 रुपये से ज्यादा एक्सेस में हम लोग लिख दिए हैं। तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? ज्यादा लिख दिए तो एक्सपेंसेस को कम कर देंगे, 2 एक्सपेंसेस, और ऊपर क्या लिखेंगे समझ नहीं आ रहा तो सस्पेंस डेबिट टू एक्सपेंसेस। कितना रुपया भैया? भैया भैया एक्सपेंसेस तो पीएल का आइटम है तो पीएल, अबे ये इस साल का गलती है कि पिछले साल का गलती है, तो फिर हम काहे पीएल एडजस्टमेंट को घुसाएं? समझा बात? ठीक है। दूसरा, सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट बाय ₹100। सेल्स अकाउंट को बढ़ाना है 100 से। ये 1 साइडेड एरर है कि 2 साइडेड एरर है? ये 1 साइडेड लेजर का सिर्फ एगो गलती है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 सेल्स बढ़ा दिए, और डेबिट क्या करेंगे, सस्पेंस। ठीक है। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड, ये भी लेजर का गलती है, ज्यादा कर दिया सप्लायर को। सप्लायर यानी कि क्रेडिटर, क्रेडिटर को गिराना है, क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट, तो यहां पे कर देंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 3 तक कोई दिक्कत? 4th, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 from a party who has not been posted to that account though the party's account has been credited। इसको फिर से रीड करते हैं। सेल्स रिटर्न ऑफ 100 ऑफ पार्टी, 100 रुपया मिला है पार्टी से, एंट्री होना चाहिए था ना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, यानी कि सिर्फ सेल्स रिटर्न का अकाउंट में डालना गलती हो गया है। ठीक है, तो डाल देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कोई दिक्कत? अब 5th वाले में आते हैं। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड टू द सप्लायर अकाउंट। अगर हम सप्लायर को पैसा दिए, यानी कि वो मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर क्या होना चाहिए, गिरना, ट्रेड पेएबल गिरना चाहिए, और ट्रेड पेएबल जब गिरेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट की डेबिट, डेबिट क्या करेंगे, ट्रेड पेएबल मेरा चिंता है गिर रहा है, तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से, 500 से। हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, डबल साइडेड एरर के सिंगल साइडेड, ये तो गलती हो गया, परचेजेस तो सीन में था नहीं, उसको बेकार में डेबिट कर दिए, तो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो, 2 परचेजेस, ये डबल साइडेड एरर।
ये एंट्री सबको समझ आया? यहां पर हमको किसको डेबिट करना था? ट्रेड पेएबल को, और ये किसको डेबिट कर दिया? यानी कि राइट एंट्री था ट्रेड पेएबल टू बैंक, और ये लोग कर दिया है परचेजेस टू बैंक, तो सही क्या हो जाएगा? ट्रेड पेएबल टू परचेजेस। दिक्कत? क्रेडिट सेल ऑफ ₹50, यानी कि बैंक क्रेडिट सेल ना, क्रेडिटेड टू डेटेड टू सेल, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये तो ठीक किया, एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अरे क्या गलती किया समझा? ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, जबकि ट्रेड रिसीवेबल को क्या करना था? ये तो गलती कर दिया, और जब गलती पोस्टिंग होता है तो कैसे ठीक करते हैं? डबल अमाउंट से। तो भैया यहां पर बोल रहा है क्रेडिटेड टू सेल एंड ऑल्सो टू टीआर, यानी कि सेल्स में क्रेडिट में लिखा ठीक है, अब टीआर में क्रेडिट में थोड़ी लिखेंगे, टीआर में कहाँ लिखना होगा? डेबिट में। तो यहाँ वाला 50 को ठीक करने के लिए 50 लिखना, फिर 50 लिखना, कितना से होगा डेबिट ये? तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। फिर सस्पेंस का एक अकाउंट बनेगा, उसमें अपने पास बाई बैलेंस बीडी है, ठीक है, और अगर बाई बैलेंस बीडी है तो अंत में जो मिलेगा वो क्या होगा? सीडी होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं आगे। सस्पेंस अकाउंट तुम लोग बना लेगा। जो चीज नया है, प्रॉफिट को कैसे फर्क पड़ रहा है, देखो दिमाग दौड़ाते जाओ। डेबिट साइड का प्रॉफिट, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाएं, खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, अगर टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस हैज बीन कास्टेड इन एक्सेस ऑफ 50 रुपया, 50 रुपया ज्यादा दिखा दिए हम, तो मेरा प्रॉफिट 50 रुपया से कम होगा। अब हमको ठीक करने के लिए प्रॉफिट में क्या करना होगा? +50, मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। क्या दिक्कत था? दिक्कत यह था भैया कि मेरा प्रॉफिट था 800 रुपया का, और आप बोले हैं कि आप 50 रुपया झुट्टे में ज्यादा दिखा दिया एक्सपेंस, झुट्टे का 50 रुपया ज्यादा एक्सपेंस दिखाएं, तो वो ठीक किए हम लोग। वो ठीक करने के बाद प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा? प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर हम ऐसे इमेजिन करो, पीएल बना रहे हैं, यहाँ एक्सपेंस है, यहाँ इनकम है। अगर हम एक्सपेंस ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट गिरेगा, अगर हम इनकम ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो भैया आपका कहने का मतलब है कि अगर मेरा खर्चा हम ज्यादा दिखाए थे तो कम करना होगा, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। खर्चा कम दिखाए थे, ज्यादा करना होगा, खर्चा बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। सिमिलरली इनकम, इनकम ज्यादा दिखा दिए, कम कर देंगे, इनकम कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब इजीली होगा। सेल्स अकाउंट हैज बीन शॉर्ट बाय ₹100, 100 का सेल्स कम दिखाए थे, तो 100 से सेल्स बढ़ाएंगे, 100 से सेल्स बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा, +100। ठीक है। अच्छा, सप्लायर अकाउंट पे ज्यादा दिखा दिए, सोचो सप्लायर अकाउंट को ज्यादा दिखाएं, उसके कारण प्रॉफिट या लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से क्या सप्लायर P&L में कहीं दिखता है? वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो क्या प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते कहीं ना कहीं कुछ और मिलेगा। सेल्स रिटर्न है 100 रुपया का, ठीक है, और वो पोस्टिंग में गलती हो गया। क्या गलती हुआ? फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, यानी कि सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग में गलती हो गया। पीएल पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ भैया, आपका सेल्स रिटर्न है, सेल्स होता तो प्रॉफिट बढ़ता, और सेल्स रिटर्न हुआ है तो प्रॉफिट घटेगा, यानी कि प्रॉफिट घटेगा। अरे सेल्स रिटर्न, सेल्स ये सब किसका आइटम है? पीएल का आइटम है, तो फर्क पड़ेगा। 500 रुपये का चेक है, सप्लायर को इशू किए, गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया। यहाँ पे परचेज को डेबिट करना चाहिए था क्या? अच्छा, परचेज एक्सपेंस साइड दिखता है ना, खर्चा है, और परचेज था ही नहीं 500 का, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 500 से बढ़ जाएगा। 50 रुपए का क्रेडिट सेल किए, सेल्स में तो क्रेडिट कर दिए, गलती से ट्रेड रिसीवेबल में भी क्रेडिट कर दिए। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ दिखता है? पीएल में कि बैलेंस शीट में? तो क्या इस पे प्रॉफिट का असर पड़ेगा? तो भैया क्रक्स ये है
कि जो चीज पीएल में दिखेगा उसी से प्रॉफिट का असर पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस वाला चीज, बैलेंस शीट वाली चीज से प्रॉफिट पर असर कुछ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, पहला क्रक्स। 0.5 में परचेजेस को डेबिट कर दिए जबकि करना ही नहीं था। इमेजिन करो यहां तुम बेकार में 500 लिख दी, लिखना था? नहीं लिखना था। अगर यहां से मेरा प्रॉफिट दिख रहा 1000 रुपया और हम 500 घटा दें तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 500 और बढ़ जाएगा 1500 हो जाएगा। यहां लिखना ही नहीं था 500, इसीलिए सिंपल। फोर्थ वाले में क्या हुआ कि सेल्स रिटर्न हुआ 100 रुपया का और हम क्या किए, उसको सेल्स रिटर्न नहीं दिखाए। यानी कि तुम बोलना चाह रहे हैं कि तुम 100 रुपये का एक्स्ट्रा सेल दिखाया, 100 रुपये का एक्स्ट्रा सेल दिखाया तो तेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो घटाओ प्रॉफिट सही करने के लिए, 100 रुपये से प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। ये जो चीज है ना, ये चीज एक्सपर्टीज होता है, इसका भी ट्रिक है, लेकिन अगेन एक्सपर्टीज हासिल करना होगा, समझना होगा चीजों को, तब जाके होगा। ट्रिक क्या है? सिंपल सा, दिमाग में को पीएल बनाते जाना है, दिमाग में को पीएल बनाते। पीएल में आना था, हाँ आना था, नहीं लिखे हैं, ला दो। पीएल में ला दिए। अच्छा, अगर डेबिट साइड है तो प्रॉफिट गिरेगा और क्रेडिट साइड कुछ आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर डेबिट साइड से कुछ हटा रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा और क्रेडिट साइड से कुछ हटा रहे हैं तो प्रॉफिट गिरेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट से तुम लोग बना सकते हैं इजीली ट्रिक लगा के। अगर पीएल का आइटम है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर है, सप्लायर है, तो फिर बैलेंस शीट को फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये ट्रिक है। हाँ, अगर पीएल में दे दी, अगर गलती की है तो गलती सुधारने पर क्या करना है ये बताना रहता है। समझ आया? होमवर्क क्या है सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड स्कैनर। ठीक है, अब स्कैनर एक काम करना सूरज, तेरे पास वी फ्लैट वो होगा पीडीएफ स्कैनर, उसे स्कैनर का खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्कैन करके व्हाट्सएप कर देना, नहीं ग्रुप में, ताकि जिनके पास नया स्कैनर नहीं है वो लोग एक बार देख ले। ठीक है, तो आज घर जाके ये काम कर लेना। सबको ये वाला 2 सम और स्कैनर बना के लाएगा। लास्ट क्लास रेक्टिफिकेशन का आखिरी क्लास है, तो लास्ट क्लास में हम लोग को रेक्टिफिकेशन बंद करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मिलते हैं लास्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।